हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कितने नंबर के हैं? तो 42वें नंबर के हो जाएंगे। और किनके स्थान पर आए हैं? तो विश्वनाथ आलेंकर के स्थान पर आए हैं। राज्यपाल का शपथ दिलाता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में कौन सा शौर्य दिवस मनाया गया? ये भीमा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 207वां हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डिकिली प्लेटा पॉलीमोफा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प की एक प्रजाति हो जाएगा इसका सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा GSAT-N2 संचार उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9 रॉकेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। फाल्कन 9 का निर्माण कंपनी द्वारा किया गया था, स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था। अमेरिका की कंपनी प्राइवेट है और स्पेस एक्स का जनक एलन मस्क है। 2023 में 80% मिसाइल लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 से। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत का पहला टाइगर रिजर्व पूछेगा तो जिम कॉर्बेट रिजर्व हो जाएगा उत्तराखंड। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 6 नंबर प्रश्न है, गलत युग्म को पहचान कीजिए। एक में ए में दिया गया है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, ये सही है। बी में दिया गया है डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, ये भी सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2015, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत है ये। 2015 नहीं 2016 होगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, ये सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से किया गया था और उज्ज्वल योजना 2.0 2021 में महोबा से शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश। उजाला योजना की शुरुआत 2021 आरा बिहार से किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, गुजरात हो जाएगा। भारत का पहला सोलर गांव पूछेगा तो मढेरा हो जाएगा, मोढेरा। और सोलर मंदिर पूछेगा, भारत का सोलर मंदिर तो सूर्य मंदिर हो जाएगा मोढेरा। सोलर से चलने वाला 100% एयरपोर्ट कोचीन एयरपोर्ट है। और सोलर ट्रीज वेस्ट बंगाल में है। 100% सोलर यूटी पांडिचेरी हो जाएगा। और सौर ऊर्जा टॉप स्टेट पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक टूरिज्म शब्द किस देश में काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, 2023 में कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर कॉप का आयोजन पूछेगा तो UNFCCC ने किया है। और कॉप 25 का आयोजन पूछेगा तो मैड्रिड हो जाएगा। और कॉप 26 का आयोजन पूछेगा तो ग्लासगो हो जाएगा। कॉप 27 का आयोजन पूछेगा तो इजिप्ट हो जाएगा। कॉप 28 का आयोजन पूछेगा तो UAE हो जाएगा। कॉप 29 का आयोजन पूछेगा तो बाकू हो जाएगा। कॉप 30 का आयोजन पूछेगा तो ब्राजील हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव हो जाएगा इसका सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास ऑर्बिटल की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामंथा हार्वे हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है,
विश्व की प्रमुख नदियाँ एवं उनके गिरने के स्थान का गलत युग्म पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 हो जाएगा सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, मिलान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निःशुल्क कानूनी सहायता उपबंध करना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। कुटीर उद्योगों का विकास पूछेगा अनुच्छेद 43 में। एक समान नागरिक संहिता पूछेगा तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक में दिया गया राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 2 में दिया गया है अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्ते के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 3 में दिया गया राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1, 2 और 3। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स अल्वनीय जलाशय तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। 2 में दिया गया है गिरगिट एक आंख से पीछे और तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, मिलान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले अनुच्छेद 71 में हो जाएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाएगा अनुच्छेद 70 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सबसे बड़ी ईंट, ये लोथल नहीं होगा, चनहिद्रो हो जाएगा। और उर्वरता की देवी हड़प्पा से मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रमुख बांध और राज्य मिलान है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? 1 में दिया गया मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। 2 में दिया गया है लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया आर्द्र जलवायु दशाएं कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। 2 में दिया गया कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। सही कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कपास का उत्पादक सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया है
चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होती है। 2 में दिया गया है चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। 3 में दिया गया सूर्य ग्रहण अमावस्या को होती है। 4 में दिया गया है दक्षिणी अयनात के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही उत्तर, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होती है। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया है डोलड्रम, 2 में दिया गया है व्यापारिक पवन, 3 में दिया गया पश्चिमी पवन, 4 में दिया गया ध्रुवीय पवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, 1 2 3 4। 26 नंबर प्रश्न है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, 1995। 27 नंबर प्रश्न है लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, वाव एल मंडल जल संधि मंडप हो जाएगा जल संधि। 28 नंबर प्रश्न है टंगानिका झील किन देशों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सूडान हो जाएगा इसका सही उत्तर। टंगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप का झील है। विक्टोरिया, टाना, तुर्काना, टंगनिका, न्यासी, मलावी झील अफ्रीका का है। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 में दिया गया नर्मदा नदी विध्वंस पर्वत के ऊपर से होकर बहती है। 2 में दिया गया दक्षिणी भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षाकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा सही उत्तर। ये उत्तर नहीं दक्षिण में होगा तो सही होता। तीस नंबर प्रश्न है अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है हेलिना है एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सामान्य अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। 2 में दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। 3 में दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। 4 में दिया गया है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3। 33 नंबर प्रश्न है लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टेयर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेपोलियन फ्रांस के राजा था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 35 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के महासभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1 में दिया गया इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। 2 में दिया गया है प्रत्येक देश इसके 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। 3 में दिया गया महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1 2 और 3। 36 नंबर प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए में दिया गया है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बी में दिया गया 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। सी में दिया गया है
अधिकार का विस्तार कर लगभग 50% से जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ है। डी में दिया गया भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 50 नहीं 15 से 17% होगा। सैंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीविका खेती का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरी जुताई। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया की पुत्री थी। 2 में दिया गौतम बुद्ध की माता केसल राजवंश की राजकुमारी थी। 3 में दिया गया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 2 में दिया गया अंतिम शुंग राजा देवभूमि की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कनब ने की और उनके राज सिंहासन को हथिया लिया। 3 में है आंध्र के कनु राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जैव विविधता दिवस 29 मई नहीं 22 मई होगा, 22 मई। 42 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय नहीं सुभाष चंद्र बोस होगा। 43 नंबर प्रश्न है, संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन विवियन डिरोजियो हो जाएगा। और साइंटिफिक सोसाइटी हो जाएगा केशव चंद्र सेन। वेद समाज हो जाएगा सैयद अहमद खान हो जाएगा। चौवालीस नंबर प्रश्न है, हाफ नेशनल शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुश्ती हो जाएगा इसका सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। 46 नंबर प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। 48 नंबर प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएगा इसका सही उत्तर। स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी बनी थी 1927 में। इंडिया फ्रीडम पार्टी बनी थी 1959 में। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनी थी 1917 में। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स
में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार का डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 51 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 52 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 53 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में हो जाएगा और मालाबार तट केरल में हो जाएगा। काठियावाड़ तट गुजरात में हो जाएगा, कोकज तट महाराष्ट्र और गोवा में हो जाएगा, कन्नड़ तट कर्नाटक में हो जाएगा, मालाबार तट केरल में हो जाएगा, कोरोमंडल तमिलनाडु में हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, पारादीप तट उड़ीसा में हो जाएगा, दीघा तट वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक और सिद्धांत दिया गया है, मिलान करने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में से राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, नागरिकों की शिकायतें। 56 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, केवल एक। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार किस महीने भारत में बसंत ऋतु रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र वैशाख हो जाएगा इसका सही उत्तर। मंथ पूछेगा तो मार्च अप्रैल हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट चैनल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रीटेशियस युग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में किस शासक ने रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऐहोल अभिलेख का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने किए थे और पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट पर हराया था हर्षवर्धन को। कनिष्ठ के दरबारी चिकित्सक चरक थे। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक में दिया गया है, बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। 2 में दिया गया, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। 3 में दिया गया, बलबन ने सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में दिया गया, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। 2 में दिया गया है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट। 3 में दिया गया, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सत्य है।
65 नंबर प्रश्न है, एक सेकेंड में 64 नंबर में हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य है तो इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सत्य है। 65 नंबर प्रश्न है, एक सेकेंड में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति हो जाएगा इसका सही उत्तर। 66 नंबर प्रश्न है, एक उत्तक लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2f से परे हो जाएगा इसका सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, जब कोई परावर्तित किरण धूप से और होकर गुजरती है तो उसकी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस समतल के लंबवत हो जाएगा इसका सही उत्तर। 68 नंबर प्रश्न है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान हो जाएगा इसका सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापक गुणांक कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.0। 70 नंबर प्रश्न है, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। 71 नंबर प्रश्न है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, F/4। 72 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। 73 नंबर प्रश्न है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को की खोज से गलत सिद्धांत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, समस्थानिक। 74 नंबर प्रश्न है, यह अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है अपचयन कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। 77 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एक बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है, स्थलीय पर्यावरण के पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन ऊतक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी विखंडन होगा इसका सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, हैचलिंग कहा जाता है मगरमच्छ के बच्चों को, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज हो जाएगा इसका सही उत्तर। 82 नंबर प्रश्न है, मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंबन से दूर होती है। 83 नंबर प्रश्न है, मुख गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 84 नंबर प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, रक्त को धमनियों से
सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के मध्य से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिकाएं हो जाएगा इसका सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1997 में। 89 नंबर प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, मांसाहारी प्राणी। 90 नंबर प्रश्न है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, भरतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु का नृत्य है। 91 नंबर प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतकार हो जाएगा इसका सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवास ऋण हो जाएगा इसका सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, नीति आयोग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 95 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किसका क्षेत्र का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण हो जाएगा इसका सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना की शुभारंभ हुआ है 1985 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क पर डाटा नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। 99 नंबर है प्रश्न, बिहार में कहाँ की उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भभुआ हो जाएगा इसका सही उत्तर। 100 नंबर प्रश्न है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा के दक्षिणी पश्चिम में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।